स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। इसको एक्चुअली ये है क्या, मॉडुलस में है। हम आपको डिस्कस करने ही वाले थे मॉडुलस फंक्शन का, तो इसी में हो जाएगा। हमको इसको चेक करना है कि यह मॉडुलस फंक्शन जो है यह डिफरेंशिएबल है या नहीं, किस पे, एट x इक्वल 1 पर। ठीक है, और ये सवाल जो है, सवाल में बोल रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए, प्रूफ कीजिए कि यह फंक्शन एट x इक्वल 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो देख रहा हूं आगे इसमें क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब LHD और RHD निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, यदि बात होगी LFD और RFD की, x इक्वल 1 है तो सीधी सी बात है कि x लेस देन 1 होगा और ये x ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर? तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, और x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस h। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इसमें यहां x इक्वल 1 प्लस h होगा, और जब x टेंस टू 1 होगा, x टेंस टू 1 होगा, यहां मैं लिख देता हूं, when x टेंस टू 1 then h टेंस टू 0। तो 1 और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, 1 1 कैंसिल, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब जब x टेंस टू 0 होगा तो उसके बाद h टेंस टू भी 0 होगा। फाइनली हमको ये अभी बात करनी है LHD और RHD की, क्योंकि उसके बाद हमको दिखाना है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए यहां से हम लोग देखते हैं। तो LHD की जब बात होगी तो लिमिट h टेंस टू 0, f 1 माइनस h, ठीक है स्टूडेंट, और माइनस f1 बाय माइनस एच। चूंकि LHD लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो कुछ ऐसा होगा। तो अब देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां पर f1 माइनस h करेंगे। x में यहां पर x है तो यहां क्या है, x है, और f में यदि हम यहां पर रखते हैं 1 माइनस h तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस h। ठीक है, 1 माइनस h माइनस 1, और स्टूडेंट ये देखिए इसमें खाली बात की है, इसमें यहां पर 1 माइनस h, यहां पर माइनस 1, तो मोड है, तो अब हम देंगे यहां पर मोड और माइनस। आप एक चीज देख लीजिए, यहां पर कहता है f1, चूंकि चेक हमको करना है 1 पे। ठीक है, तो कहता है f1, स्टूडेंट fx इक्वल है मोड x माइनस 1, और f1 का हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और 0 का मोड क्या होगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां रिजल्ट हो जाएगा 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, और ये h है ऐसे, इसको रहने देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में है और ये 1 प्लस में है, कैंसिल। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h का मोड बाय h, माइनस में है, यहां भी माइनस में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां पर माइनस h मोड में है तो ये h हो जाएगा। मोड में कुछ भी हो, माइनस 5 हो ये 5 हो जाएगा, और 5 रहेगा तो पर भी ये 5 हो जाएगा। माइनस 2 हो तो ये 2 हो जाएगा, माइनस k हो तो ये सिर्फ k हो जाएगा। मतलब मोड में माइनस यदि रहे, माइनस के साथ रहे कोई भी अंक या कुछ भी, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात आपको जब हम मोड का डिफिनेशन बताए थे उस टाइम में पूरा डिटेल से बताए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल अभी यहां आपको ध्यान रखना है कि माइनस के यदि है तो ये के हो जाएगा, h रहेगा माइनस में तो ये h हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर देखो क्या है, fx इक्वल यदि है मोड x। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है मोड x का, मोड x इक्वल x होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब। 0 होगा कब, जब x बराबर 0 होगा तब।
और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा तब। ठीक है, ये होता है आपका मोड का डिफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो क्या कहता है कि मोड एक्स में यदि एक्स है, मोड में एक्स है तो एक्स ही होगा। कब? जब एक्स 0 से बड़ा है तब। 0 है तो 0 ही होगा, आप जानते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यहां है, यहां अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, क्या कहता है? मोड एक्स इक्वल माइनस एक्स होगा कब? जब एक्स 0 से छोटा होगा तब। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखिए क्या है, कहता है कि मोड एक्स में माइनस, मोड एक्स है माइनस एक्स होगा कब? जब एक्स 0 से छोटा होगा तब। अब देखिए जरा सा, -5 है, ये है आपका एक्स। ठीक है, ये है आपका एक्स। ठीक है, तो कहता है कि ये जो -5 है ये 0 से कम है, छोटा है, ये इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 से छोटा है। तो -5 0 से छोटा है, तो क्या कहता है कि यदि 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है, तो x में माइनस लग जाएगा। स्टूडेंट, x का एक पूरा वैल्यू -5 है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, यहां पर x का वैल्यू -5 है। ठीक है, कहता है उस x में माइनस लगेगा कब? जब x 0 से छोटा होगा तो -5 0 से छोटा है, यानी कि इसमें माइनस लगेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस +5। यही कारण है कि मोड में कुछ भी हम लोग लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी और आगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और h बाय -h, h कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि RHD। तो RHD क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 और हॉल के बटन में h। स्टूडेंट, f1 प्लस h लेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां हो जाएगा 1 प्लस h। आप देख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर 1 प्लस h और -1 है तो माइनस देंगे, मोड है तो मोड देंगे, और फिर उसके बाद माइनस। अब देखिए f1 का हम वैल्यू निकालेंगे, यहां पर देखिए f1 पहले भी कहीं निकाले हैं, यहीं पर f1 क्या आता है 0, यहां दे देंगे सीधा सीधी 0 और बटन में h है तो h देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए बेस एंड बेस कैंसिल, मतलब 1 और -1 कैंसिल। क्या कहता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाय h। स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए रिजल्ट हो जाएगा 1। अब देखिए यहां पर ये जो LHD था, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो -1 है, और ये RHD जो है राइट हैंड डेरिवेटिव वो 1 है। दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है। LHD नॉट इक्वल RHD, hence this function is not differentiable at x equal 1। और यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि यह फंक्शन x इक्वल 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जो हमने दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसको x इक्वल 2 और x इक्वल 3 पर आप चेक कीजिए कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। सॉरी, प्रूफ करने के लिए कहता प्रूफ कीजिए कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे उसको भी कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे।
स्टूडेंट यही वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको एक्स इक्वल 1 और एक्स इक्वल 2 पर चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन चेक ही नहीं, हमको सिद्ध भी करना है कि यह फंक्शन दोनों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए एक चीज, सबसे पहले बात तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है, उसके बाद इसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे। अब एक चीज देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कोई मोड नहीं है कि आप वो जो देखते हो कि आप बोलते हो ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टूडेंट यदि एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये एक्स होगा। कब? जब एक्स इंटीजर होगा तब, जब एक्स पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर होगा, और ये एक्स से ठीक पहले वाला इंटीजर होगा, कब? जब एक्स पूर्णांक नहीं होगा तब। क्या है? एक्स से ठीक पहले वाला पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर होगा। कब होगा? जब एक्स पूर्णांक नहीं होगा। स्टूडेंट ये मैंने दो बातें यहां पर कही कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही हो जाएगा। कब? जब x पूर्णांक होगा, यानी कि x इंटीजर होगा तो, और x से ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। कब? जब x इंटीजर नहीं होगा, जब x पूर्णांक नहीं होगा तो x से ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने क्या समझा, फिर से आपको मैं बता रहा हूं। एक नंबर में जैसे यदि हम 2 का निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 ये इंटीजर है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन यदि हम दूसरा स्टेप की बात कर रहा हूं, इसका बात कर रहा हूं मैं, यदि हम 2.8 की बात कर रहा हूं, इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो मैं डिफिनेशन में आपको बताया अभी कि x से ठीक पहले वाला पूर्णांक होगा जब x पूर्णांक नहीं होगा तब, नहीं है तब, जब x पूर्णांक नहीं है तब। क्लियर? तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या है? 2.8 से ठीक पहले वाला पूर्णांक चेक कर लो। देखो यहां पर, यहां मान लो 2 है, तो जाहिर सी बात है 2, 2.1, 2.2 डॉट डॉट 2.8 ये होगा 2.8। स्टूडेंट जस्ट ध्यान दो, 2.8 आपका ये जो है 2.7 डॉट डॉट, ये आपका पूर्णांक नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है। इसके ठीक पहले वाला इंटीजर केवल ये है, यानी कि इसका इंटीजर हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये डेफिनेशन है आपका। इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम लिखते हैं
1 माइनस एच, इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान दो, 1 माइनस एच कर रहे हैं मतलब 1 में से कुछ ना कुछ तो हम घटाएंगे, कुछ ना कुछ तो घटाएंगे, कुछ ना कुछ। और यदि कुछ ना कुछ घटाए तो देखो क्या हो जाएगा, 0.99999 चलते जाओ, कुछ ना कुछ तो घटाएंगे। और इसके ठीक पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, इसके ठीक पहले वाला इंटीजर, इसके ठीक पहले वाला इंटीजर 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 1 प्लस एच करते हैं, 1 प्लस एच, इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, हम 1 में जोड़ रहे हैं 0.5 या दशमलव 9999 कुछ ऐसा हम जोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.999999। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ठीक पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही इंटीजर की कहानी। क्लियर, इसको आप लोग ध्यान में रखो, इसको नोट करो। अभी इसकी जरूरत है इस क्वेश्चन को हल करने में, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं अब इसको प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पर। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया। ठीक है, आगे अब इसको हम LHD और RHD निकालने जा रहे हैं। स्टूडेंट अब चलेंगे थोड़ा सा इधर में, लिमिट पहले तो LHD, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच की 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 माइनस एच माइनस f1 बाय माइनस एच। स्टूडेंट अभी fx इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, f1 माइनस एच इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी तुरंत जस्ट कुछ मिनट पहले मैं यहां पर तुरंत बताया था कि 1 माइनस एच, 1 में से कुछ भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, 0 दशमलव मान के चलिए कुछ ना कुछ होगा, यानी कि 99 एक अंदाज से हम ले लिए तो इसका इंटीजर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और f1 का इंटीजर 1 ही होगा चूंकि 1 इंटीजर है। ठीक है, तो देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, स्टूडेंट 0 माइनस 1 और बाय माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और ये तो h सॉरी 1 माइनस 1 माइनस और माइनस कैंसिल, ये 1 बाय h, ये हो जाएगा आपका क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे, देखिए RHD लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाय h। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h स्टूडेंट 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका निकालेंगे तो ये 1 ही होगा, चूंकि 1 में कुछ ऐड करेंगे समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं, जस्ट देखिए 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस 1 बाय h। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 और बाय h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 बाय h। स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 0। आप एक चीज देखो गौर से, क्या LHD और RHD दोनों बराबर है? एकदम बराबर नहीं है, यानी कि LHD नॉट इक्वल RHD। स्टूडेंट दोनों बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इट मींस
this function is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ठीक है स्टूडेंट, यह फंक्शन x इक्वल 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब कहता है x इक्वल 2 पर चेक कीजिए कि क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए x इक्वल 2 पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं कहता है कि नहीं, कहता है कि प्रूफ कीजिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन यह नहीं है। तो दिखाएंगे कि नहीं है। स्टूडेंट देखिए जरा सा, अब हमको इसी फंक्शन को चेक करना है एट x इक्वल 2 पर कि यह फंक्शन, चेक नहीं करना, सॉरी, इसको दिखाना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। देखते हैं जरा सा क्या होगा। एल एच डी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बाय माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि यदि fx बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो f2 माइनस h, 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्टूडेंट ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों? 2 में से आप कुछ भी घटाओगे, कुछ भी, थोड़ा सा भी, कुछ भी घटेगा तो 1.9999 चलने दो। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक इससे पहले वाला यानी कि 1 हो जाएगा। और बात यदि करें f2 का, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट 2 होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस f2 का क्या हो जाएगा 2 और बटर h माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h का हो जाएगा 1, हो जाएगा 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और माइनस 2 और बटे में क्या है माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 1 बाय माइनस h, माइनस 1 बाय माइनस h स्टूडेंट कैंसिल, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए आर एच डी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2। ठीक है स्टूडेंट, और बाय h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा f2 प्लस h, तो f2 प्लस h स्टूडेंट, f2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और माइनस क्या हो जाएगा f2 का 2 हो जाएगा और बटे में h। जस्ट ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट हो जाएगा 2 माइनस 2 बाय h। सही है स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा इसका 0, क्योंकि एक चीज और एक लाइन लिखिए देते हैं, h टेंड्स टू 0, 0 बाय h, रिजल्ट 0। अब एक चीज देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इनफाइनाइट है और ये क्या आएगा 0। मतलब एक चीज है कि एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, hence this function is not differentiable at x equal to, यह x equal to पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जितना भी इस तरह से क्वेश्चन है, चाहे मॉडुलस का फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे जो भी लीनियर फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, जैसा भी हो, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम रफ किए हैं, आप लोग देखते रहो राज इंस्टीट्यूट सुपौल।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।